Hello everyone and welcome back to PSM Pulse by Dr. Chetan Sharma. Today we'll be discussing short topics of PSM, and let me be very direct with you. Students usually skip these topics considering कि ये छोटे topics हैं, इनसे क्या ही आ जाएगा, लेकिन that is a mistake. In exams like FMG, NEET PG, INI CET, 3 to 4 questions are asked directly from these small topics like ESIC Act, FDG, SDG, Biomedical Waste Management. That's 12 to 16 marks sitting right there on the table, and students usually skip that. But not you, not today. Let's start. Let's start with disaster management cycle first. How many of you already know disaster management cycle? Okay. So the cycle goes from impact to preparedness. So first of all, impact, then response, then recovery, then rehabilitation, reconstruction, development, mitigation, and preparedness. The mitigation and preparedness are before the disaster cycle starts, and impact not before. ठीक है. मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस जो होता है वो हमेशा साइकिल के डिजास्टर के स्टार्ट होने से पहले आती है साइकिल में, उसके बाद नहीं. ओके. नाउ हियर इज द वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स मेक्स अ मिस्टेक. मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस आर बिफोर द डिजास्टर. ऑलवेज रिमेंबर द साइकिल स्टार्ट्स एट इम्पैक्ट. साइकिल कहाँ शुरू होती है? इम्पैक्ट पे शुरू होती है. एंड द टेक्स्ट बुक मेंशंस दिस एज इम्पैक्ट, रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन. ओके. मिटिगेशन क्या है? यहाँ पर मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है बच्चा, देखो, मिटिगेशन का मतलब होता है इंजीनियरिंग मोडेलिटीज. ओके. अब पूछोगे आप इंजीनियरिंग मोडेलिटीज क्या होती है? इंजीनियरिंग मोडेलिटीज का मतलब होता है जैसे मेकिंग अ बिल्डिंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, ये एक इंजीनियरिंग मोडेलिटी है. ओके. फ्लड रेजिस्टेंट एरिया बनाना, ये एक इंजीनियरिंग मोडेलिटी होती है. ठीक है. सो यू एंड आई कैन नॉट परफॉर्म मिटिगेशन और कैन नॉट डू मिटिगेशन. ओके. इट नीड्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशन. ठीक है. किसी भी डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर, आप किसी भी डिजास्टर को ले सकते हो, अर्थक्वेक ले सकते हो, फ्लड ले सकते हो. तो इन सभी चीज़ों की रोकथाम का काम जो है वो इंजीनियरिंग मोडेलिटीज से पॉसिबल है. ओके. इन 2018 एग्जामिनेशन, सी 2018 के नीट पीजी में इनने डायरेक्टली पूछा था द फेजेस ऑफ डिजास्टर साइकिल बिफोर डिजास्टर इम्पैक्ट. तो जो कौन कौन से फेज और डिजास्टर साइकिल आ जाएंगे? यस यू आर राइट. मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस. सिंपल, क्लियर, डन. देखो, सेकेंड थिंग, जब भी कहीं डिजास्टर होता है, आप एज ए एमओ वहाँ जाते हैं या अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे अप्रोच करनी है. आप सबसे पहले तो ध्यान दें, इसको दो हिस्सों में आप डिवाइड करो. पहला हिस्सा हेल्थ वर्कर्स का है, एंड सेकंड पॉइंट जो है वो डायरेक्ट विक्टिम्स के ऊपर में अपन बात करेंगे. ओके. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन. दिस वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन द एग्जामिनेशन. क्या? वैक्सीनेशन इन डिजास्टर. पहला केस क्या है? हेल्थ प्रोफेशनल जिनकी पोस्टिंग हुई है डिजास्टर एंडेमिक जोन में, जैसे कि आप कोई सा भी हेल्थ प्रोफेशनल को ले सकते हो. वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, या नर्सेस हो सकती हैं, या लैब टेक्नीशियंस हो सकते हैं. ठीक है. एनीबडी, कोई भी हो सकता है. व्हाट डू वी गिव देम? हम उनको क्या दें? सारी वैक्सीन्स. कौन कौन सी? आप उनको टाइफाइड दे सकते हैं, आप दे क्या सकते हैं, आप नहीं है, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए. ठीक है. क्या नहीं देना है? ओनली मिजल्स. आपने मिजल्स नहीं देना है. क्यों? सबसे पहली बात तो ये कि मिजल्स जो है वो बच्चों के लिए होती है, एडल्ट के लिए ज़रूरत ही नहीं है मिजल्स की. ओके. जबकि इसके काउंटर इंटिव पार्ट में क्या है? इसके काउंटर इंट्यूटिव पार्ट में यानी कि जहाँ पे डिजास्टर हो चुका है वहाँ पे विक्टिम्स हैं, ठीक है, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे अपन ने क्या करना है? तो आप, अगर मैं आपसे पूछूँ कि टाइफाइड कोलेरा देना है, लॉजिकली यू वुड से यस. WHO सेज नो. WHO सेज अदरवाइज. कैसे? पोस्ट डिजास्टर सभी तरह की जो वैक्सीन्स हैं
वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है एक्सेप्ट मेजल्स। और कोई वैक्सीन नहीं देनी है, आपने मेजल्स सबसे पहले देनी है। वो भी कब देनी है? विद इन 3 days। क्यों? देखो, इसको याद कैसे करना। आफ्टर डिजास्टर जीआई इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। ओके, डिजास्टर्स के बाद में जीआई इन्फेक्शन वेरी कॉमन। कैसे? फॉर एग्जांपल आप टाइफॉइड ले लो, आप कॉलेरा ले लो, आप हेपेटाइटिस ले लो। ओके, ये बहुत कॉमनली फैलते हैं। ठीक है, बट हेयर्स द थिंग, ये टाइफॉइड की, कॉलेरा की और हेपेटाइटिस की जो वैक्सीनेशन होता है, ये इम्यूनिटी डेवलप करने में टाइम लेती है। मिजल्स में ऐसा नहीं होता। मिजल्स के केस में क्या होता है? नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो मिजल्स का होता है 10 to 14 days का। लेकिन जब आप उसको वैक्सीनेट करते हो तो एंटीबॉडी डेवलपमेंट जो है वो विद इन 7 to 10 days हो जाता है। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम 3 दिन के भीतर हमारे विक्टिम्स को मिजल्स के अगेंस्ट में इम्यूनाइज करते हैं, then we can actually prevent measles from developing in that area. Okay, because our vaccine gives protection faster than the incubation period itself of measles. That is why. Okay, याद रहेगा। चलो देखते हैं। तो हेल्थ वर्कर इन डिजास्टर एंडेमिक जोन एक्सेप्ट मिजल्स आपने देनी है। पोस्ट डिजास्टर विक्टिम में क्या देना है? ऑल कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट मिजल्स, दैट मीन मिजल्स देनी है। ठीक है, मिजल्स टाइम एक्सपोजर विद इन 3 days में देना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट मिजल्स इन चिल्ड्रन विद इन 3 days। याद रखना, 3 दिन के भीतर ही उसको देना है। ओके, सर्टन रीजन क्वेश्चंस क्या आता है इसमें? WHO रिकमेंड टाइफॉइड वैक्सीन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द एंडेमिक एरिया। रीजन क्या है इसका? ये असर्शन है। रीजन क्या है? वैक्सीनेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इन डिजास्टर कंट्रोल। आपका आंसर क्या होगा? बोथ आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स, एंड बोथ आर फॉल्स। सोचिए, बताइए। यस, यू आर राइट, बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन डी। So here you can see post disaster infection. There is a table showing most common infection are GI infection. Okay, immediately post disaster आते हैं। most common zoonosis की जब भी बात होगी तो आपने लेप्टोस्पायरोसिस टिक करना है एग्जाम में। लेप्टोस्पायरोसिस रैट यूरिन एंड फ्लड वाटर से। पोस्ट फ्लड में अपने को प्रोफिलैक्सिस के लिए क्या देना है? डॉक्सीसाइक्लिन देना है। इससे क्या होगा? ये लेप्टोस्पायरोसिस के लिए देते हैं अपन। और नॉट अ पोस्ट डिजास्टर डिजीज, दैट इज काला आजार। ये एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, पोस्ट डिजास्टर में नहीं आता, इसका इंक्यूबेशन ही पीरियड बहुत बड़ा है। ठीक है, और डिलेड में क्या देखने को मिल सकता है? इमीडिएट में जीआई इन्फेक्शन है, डिलेड में डेंगू है, मलेरिया है, वाटरबोर्न डिजीज आर देयर। ओके, थर्ड सेक्शन इज ट्रायज। ट्रायज का मतलब क्या होता है? ट्रायज का मतलब होता है कैटेगराइजेशन ऑफ द विक्टिम्स एज पर देयर नीड। उनको मेडिकल हेल्प की कैसे ज़रूरत है, इसके लिए हम अपने विक्टिम्स को, हम अपने पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। सो इसकी यूनिवर्सल कलर कोडिंग होती है बच्चे। देखो, रेड, रेड का मतलब होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी, विद इन 6 आवर देना है उसको। नीमोथोरैक्स है, उसको हीमोथोरैक्स है, उसकी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। सेकेंड कैटेगरी इज येलो, मीडियम या डिलेड। आप इसको 6 to 24 आवर्स के बीच में आपने करना है। जैसे कि फ्रैक्चर्स हैं, स्टेबलाइज फ्रैक्चर है, पेशेंट स्टेबल है अपना। देन कम्स ग्रीन, ग्रीन यानी कि एम्बुलेटरी है, पेशेंट वेट कर सकता है, वुंडेड है बट ही इज वॉकिंग अराउंड, ही इज रोमिंग अराउंड, आप उसको ट्रीट कर सकते हो। एंड ब्लैक, ब्लैक मतलब एक्सपेक्टेंट, डेड या मोरिबंड पेशेंट है, अनलाइकली टू सर्वाइव डिस्पाइट ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन। ओके, देयर इज वन मोर थिंग। ये नॉर्मल जो कैटेगराइजेशन है, देयर इज वन मोर थिंग, इन वॉर कंडीशंस और मिलिट्री के लिए ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्स ट्रायज है। व्हाट इज रिवर्स ट्रायज? ट्रीट द लीस्ट इंजर्ड फर्स्ट। मतलब मिलिट्री क्या करती है कि ग्रीन कैटेगरी में आने वाले पेशेंट को सबसे पहले ट्रीट करना है ताकि वो हेल्दियर होकर के फ्रंट पर जाके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सके। दैट इज रिवर्स ट्रायज, रिमेंबर। ओके, द मोस्ट
commonly asked and most commonly confused among students question is post flood insecticides. आप किन इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे एक फ्लड होने के बाद या डिजास्टर वाले जोन में? देखो, वेक्टर बॉन्ड स्प्रे मेलाथियोन, एंटी लार्वल कंट्रोल पेरिस ग्रीन, और जिंक फॉस्फाइड रोडेंट कंट्रोल ओनली इन बरोज. क्यों? क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होता है. तो आपने याद रखना है इसको. देखो, एम फॉर मेलाथियोन, एम फॉर मिस्ट. ओके, तो मेलाथियोन का मिस्ट से क्या होगा? वेक्टर कंट्रोल करेंगे अपन, उसको स्प्रे करेंगे. देन पेरिस ग्रीन पेरिस ग्रीन क्या करेगा? लार्वल कंट्रोल करेगा. एंड जिंक फॉस्फाइड क्या करता है? स्नेक्स, रैट के लिए बरोज में अपन उसको इस्तेमाल करते हैं. जिंक फॉस्फाइड कैन नॉट स्प्रे ओपनली फॉर बरोज ओनली. याद रखना है अपने को.